हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 5 इंग्लिश का 2025 में लगने वाला जो पेपर है आपका, अर्थात बात करेंगे कक्षा 5 के अंग्रेजी विषय के सैंपल पेपर की, अर्थात परीक्षा में आने वाला जो पेपर है आपका किस तरह का पेपर होगा उसकी पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप कक्षा 5वीं बोर्ड की परीक्षा देना चाहते हैं और आप इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए बिना दौड़ाए ज़रूर देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। देखिए, जो मॉडल पेपर है इसको जारी किया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी किया गया है। इंग्लिश का मॉडल पेपर है, कक्षा 5 का है और आपकी परीक्षा होगी वो भी इसी प्रकार का, आपकी परीक्षा में भी इसी प्रकार का पेपर आएगा जिसका टाइम होगा 2.5 घंटे और अंक होंगे आपके 80 नंबर का ये पेपर होगा। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। पहला प्रश्न देखिएगा, आपको पूछा है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। 5 क्वेश्चन ऑप्शन वाले, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना है। चूज द वर्ड विच हैज ए डिफरेंट साउंड ऑफ अंडरलाइन। अंडरलाइन किए हुए डिफरेंट साउंड वाले वर्ड हमें चुनना है। देखिए, नियर, बियर, डियर और डीफ, तो इसमें क्या आ जाएगा? डीफ आ जाएगा। ये क्या है? डिफरेंट साउंड वाला है। ऑप्शन डी का बिल्कुल सही। क्वेश्चन सेकंड, देयर वाज ए म्यूजियम खालिस्तान द फतेह प्रकाश पैलेस, तो इसमें क्या आ जाएगा? इन आ जाएगा, इन द फतेह प्रकाश पैलेस। बी का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 3, चूज द सिमिलर वर्ड फ्रॉम फॉर द गिवन वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के लिए सिमिलर कौन सा? मास्क है, प्रीटी है, ऐसी है, विक्ट्री है। तो ब्यूटीफुल के लिए क्या आ जाएगा? प्रीटी। प्रीटी मतलब सुंदर और ब्यूटीफुल का भी मतलब सुंदर होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही। क्वेश्चन 4, आई लर्न दिस वर्क, मैं इस काम को अच्छे से याद कर लूँगा अपने आप। अपने आप के लिए क्या जाएगा? माई सेल्फ। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिएगा, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स विथ द हेल्प ऑफ लेटर गिवन इन द ब्रैकेट्स। ए ई आई ओ यू, ये वोवल्स से हमें इन दो वर्ड्स हैं इनको पूरा करना है। तो देखिए, डी फिर खालिस्तान दे दिया, फिर एन जी, फिर खालिस्तान दे दिया आर, तो इसमें क्या आ जाएगा? डी ए एन जी ई आर। पहले में ए, दूसरे में ई, क्या बन जाएगा? डेंजर। डेंजर मतलब खतरा। दूसरा बन जाएगा बी आर डबल ओ एम, बी आर डबल ओ एम, ब्रूम। क्या बन जाएगा? ब्रूम बन जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 6 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक करेक्ट सेंटेंस विथ द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। फोर्ट, वीक, वीक, ब्रश। इन 4 शब्दों से हमें खालिस्तान भरने हैं। पहला है चित्तौड़गढ़ इज द सिंबल ऑफ ब्रेवली। तो चित्तौड़गढ़ क्या है? एक फोर्ट है। इसमें क्या जाएगा? फोर्ट। फोर्ट यानी किला, FORT। चित्तौड़गढ़ का किला बहादुरी के लिए, बहादुरी का प्रतीक है। दूसरा, देर वॉज 7 days इन ए वीक, तो 7 दिन किस में होते हैं? वीक में होते हैं। WEE के, वीक यानी सप्ताह है। तो पहले में फोर्ट आ जाएगा, दूसरे में वीक आ जाएगा। क्वेश्चन 7 का देखिए, मेक न्यू वर्ड बाय एडिंग द सुफिक्स एल वाई एंड NESS। ली और नेस लगा करके, सुफिक्स पहले बाद में लगा करके, प्रत्यय लगा करके नए शब्द बनाने। तो क्यूक है, QUICK, तो इसमें LY जुड़ जाएगा, क्यूकली। क्या जुड़ जाएगा? L और Y। ठीक है। दूसरे में लेजी, इसमें नेस जुड़ जाएगा, NESS। क्यूकली मतलब फास्ट और लेजीनेस मतलब आलसी। अब स्ट्रक्चरल आइटम्स मतलब जो आपकी 24 मार्क्स के होंगे, 24 अंक के नंबर आएंगे आप आगे। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन 8 का है, अरेंज द जंबल लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। इन जंबल लेटर से मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो देखिए, इसका क्या बनेगा? पर्पल, PURPLE, पर्पल बना देंगे। दूसरे में बनाएंगे पेन, PAIN, पेन बना देंगे। ठीक है। क्वेश्चन 9, राइट द अपोजिट जेंडर
ऑफ द गिवन वर्ड्स, इनका ऑपोजिट जेंडर लिखना है। लाइन का क्या बन जाएगा, लाइनेस, LIONESS, लाइन यानी शेर और लाइनेस शेरनी, ठीक है। गर्ल का आप जानते हैं बॉयज, BOY, गर्ल का बन जाएगा बॉय, BOY, ठीक है। क्वेश्चन 10 से 13 तक, 10 से लेकर 13 तक का प्रश्न देखिए। कंप्लीट द पैसेज एंड फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में कितने वर्ड्स दिए हैं इनका को उपयोग में लेते हुए इन खाली स्थानों को भरना है हमें। देखिए क्या क्या है। 10 वाला देखिए, 10 के में क्या आ जाएगा, एट लास्ट द डे अराइव्ड रोशनलाल हैड, तो इसमें क्या आ जाएगा, एट लास्ट, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 10 वाले के खाली स्थान में, तो देखिए प्यारे बच्चों इसमें आ जाएगा 10 वाले में ग्रेट, GREAT, ग्रेट। एट लास्ट द ग्रेट डे अराइव्ड रोशनलाल हैड एनफ, इसमें जाएगा मनी टू बाई द फास्टेस्ट कार इन द कंट्री, ही मूवमेंट केयरफुली, इसमें आ जाएगा मूवमेंट, पहले में ग्रेट, दूसरे में मनी, तीसरे में मूवमेंट और चौथे में जाएगा ग्रांड। इस प्रकार से हमने एक खाली स्थान भरे। अब क्वेश्चन 14 का प्रश्न देखिए। टिक टी फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बिलो विथ रेफरेंस टू प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, इसमें से हमें T और F, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। काली बाई कट द रोप विथ ए नाइफ, काली बाई ने अपने चाकू से रस्सी को काटा था, सही है क्या, तो बिल्कुल सही है, टी आ जाएगा पहले में। दूसरे में प्राणायाम इंक्रीज योर हार्ट रेट्स, ये भी बिल्कुल सही है, इसमें भी टी आ जाएगा। तीसरा द एटमोस्फियर ऑफ स्कूल शुड बी फ्रेंडली, तो स्कूल का जो वातावरण है वो फ्रेंडली होना चाहिए, बिल्कुल सही है। रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, ये भी बिल्कुल सही है, रामलीला राम की कहानी को वर्णन करती है। दे पॉन्ड स्टार्टेड टू ड्राई एज देयर वाज नो रेन, कि बरसात नहीं होगी तो तालाब सूखने लग जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। और आगे देखिए कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाई राणा कुंभा, कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे हमने ट्रू लगाए यहाँ पे। आगे देखिए क्वेश्चन 15 का देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय मैचिंग कॉलम ए विथ कॉलम बी, कॉलम ए ये है, कॉलम बी ये है, इन एक को कॉलम बी से मिलाना है। तो ये जो चित्र देखिए, चित्र को हम किससे मिलाएंगे, तो चित्र है ट्रैफिक टेक यू टर्न, ठीक है। तो इसमें एफ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यू टर्न का चित्र है, फिर 40 लिखा है कोष्टक में, तो इसका मतलब है स्पीड लिमिट 40, इसमें डी वाला सही हो जाएगा, ठीक। ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल ट्रैफिक रूल, तो इसमें ए हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस का कंट्रोल ट्रैफिक रूल को कंट्रोल करती है। फिर ऑलवेज ओबे ट्रैफिक रूल, इसमें बी आ जाएगा क्योंकि हमें हमेशा ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए। टबाकू कोजेज कैंसर, इसमें सी आ जाएगा, तंबाकू जो है कैंसर का कारण है। स्मोकिंग इज इंजर्ड टू हेल्थ, इसमें आ जाएगा ई, ठीक है। इस प्रकार से कॉलम ए को कॉलम बी से हमने मिलाया। 15 तक प्रश्न हमने यहाँ तक इस मॉडल पेपर के, इस पेपर के पूरे किए। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, और पूरा एक बार भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, रोक रोक करके वीडियो को देखिए। अब है रीडिंग कंप्रेहेंशन एंड टेक्सचुअल क्वेश्चन, कि इसका ध्यान से पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 30 मार्क के प्रश्न होने वाले हैं, 16 से 18। रीड द पैसेज केयरफुल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को हम पढ़ रहे हैं, देखिए। वन फाइन डे when the reds were playing, they heard loud shout of elephant coming from the direction of the pond. Musakraj realized the elephant were in some danger. He asked some of the strong red in his group to come along and went in the direction of the sound. Near the pond they saw elephant caught in the trap. Kept they some hunters. The reds quickly started beating the rope with their sharp teeth. Soon the elephant were set free. They thanked the rat and also felt sorry to making fun of their small size. तो ये कहानी है, इसमें बताया गया है
कि कुछ चूहे जो हैं एक तालाब के किनारे खेल रहे थे और एक हाथी उन्हें मारने के लिए आता है, लेकिन हाथी आने से पहले ही जाल में फंस जाता है। और वहाँ पे जो मूसक राज थे उसने कहा कि हमें हाथी को बचाना चाहिए। तो मूसकों के दल ने, चूहों के दल ने जाल को काट दिया, हाथी बाहर आ गया। हाथी ने चूहों को थैंक्स बोला और उन्होंने उससे सॉरी भी कहा। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट डिड द रेट हियर, कि चूहों ने क्या सुना। तो क्या सुना कि दे हियर्ड लाउड साउंड ऑफ एलिफेंट। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ का आंसर हो जाएगा 16 में 1 का। ठीक है, वेयर वर द एलिफेंट शूटिंग, तो क्या हो जाएगा कि डायरेक्शन, इसका देखिए एलिफेंट ही आस्क्ड सम, तो इसमें आ जाएगा द पॉन्ड्स, हिज ग्रुप टू कम अलोंग विथ वेंट द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। इसका ये हो जाएगा। थर्ड वाले का देखिए, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। रेड का क्या हो जाएगा, रेड्स, देखो ये रहा रेड्स, RATS, इसमें ऐसे लगा देंगे। और टूथ का क्या हो जाएगा, टिथ हो जाएगा, देखो शार्प टिथ नीचे नीचे आया है। दे कोस द ट्रेप विथ द सम हंटर्स दे क्विकली शार्प टिथ, देखो TWTH, टूथ का क्या बन जाएगा, टिथ, TEETH, टूथ का प्लूरल क्या बनेगा, टिथ बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने किए। क्वेश्चन 17 देखिए, 17 का क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड मुशकराज आस्क, मुशकराज ने क्या पूछा। तो देखिए इसका आंसर यहाँ से हम लिखेंगे, मुशकराज मुशकराज रियलाइज डेट एलिफेंट वर इन सम डेंजर्स, ये आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन से वेयर वर द एलिफेंट कोच इन द ट्रैप, तो देखिए क्या होगा, क्या हुआ कि नियर द पॉन्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा, द एलिफेंट्स कोच इन द ट्रैप नियर द पॉन्ड, यहाँ से लेकर के आगे हम लिखेंगे नियर द पॉन्ड। इस प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको दो में से 2 अंक पूरे मिल जाएंगे। आगे देखिए, रीड द पैसेज एंड राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। वीक का क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, STRONG, वीक यानी कमजोर, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर, STRONG, स्ट्रॉन्ग यानी ताकतवर। ठीक है, बिग क्या हो जाएगा, स्मॉल, SMALL, ये इसके क्या हो जाएंगे, ऑपोजिट। ठीक है, ये देख लेना, अच्छे से लिख देंगे तो आपके 2 अंक पक्के हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, प्रश्न 18 देखिए, हाउ डिड द रेड्स हेल्प द एलिफेंट, तो एलिफेंट की रेड्स ने हेल्प किस प्रकार से की, तो द रेड्स हेल्प्ड द एलिफेंट, दे कट द ट्रैप विथ हिज शार्प टूथ। आगे देखिए, वाई डिड द एलिफेंट्स फील सॉरी, तो द एलिफेंट्स फील सॉरी बिकॉज दे बिकॉज दे अंडरस्टैंड स्मॉल अबाउट रेड्स। आगे देखिए, रीड द पैसेज एंड राइट सिमिलर वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। लाउड क्राई, लाउड क्राई का क्या हो जाएगा, सिमिलर, लाउड क्राई मतलब जोर से चिल्लाया, उसका मतलब इसके लिए क्या शब्द है, और दूसरा है कैप्चर यानी पकड़ा। तो कैप्चर और उसका, तो कैप्चर का मतलब होता है ट्रैप, क्या जाएगा, ट्रैप, TRAP। ठीक है, और लाउड क्राई का मतलब हो जाएगा, देखो हम आपको दिखाई देते हैं यहाँ से, तो इसमें हो जाएगा लाउड साउट्स। ठीक है, क्राई का मतलब क्राई, लाउड क्राई का हो जाएगा लाउड साउट। ठीक है, ये यहाँ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर देंगे तो आपके ये पेपर अच्छा चला जाएगा। अब आगे देखिए, क्वेश्चन 19 से 20, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो। इस पैसेज को भी हमें पढ़ना है। मिस फोक्स वाज रियली disappointed with her student. Miss Fox was really disappointed with her student. They were all beautiful, brave, and capable, but each was so proud of his or her qualities that they did not care about the other. Every day they would come to Jungledom, the best school in the district. Rabbit was proud of his quick speed. Nighting- sorry, Nightingale was proud of her sweet voice. Miss Fox was upset with their attitude.
She tried to teach that every person had a place and purpose in life. Only if they work together, the world would you happy place, but in vain. ठीक है, ये इस प्रकार से था ये पैसेज। हमें इससे आंसर देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विथ वोम वाज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड। ठीक है, तो इसमें क्या जाएगा, हर स्टूडेंट। इसमें क्या जाएगा, हर स्टूडेंट वाज मिस फॉक्स डिसअपॉइंटेड। इसमें क्या जाएगा, हर स्टूडेंट आ जाएगा। वाट वाज द नेम ऑफ देयर स्कूल, उनकी स्कूल का नाम क्या था। ठीक है, तो देखिए स्कूल का नाम कहाँ पे आया है। अबाउट द देयर वुड कम टू जंगल डम, तो इसकी स्कूल का क्या नाम है, जंगल डम, GUNGLEDOM। ये स्कूल का क्या है, नाम है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखिए। फॉर विच क्वालिटी वाज रेबिट प्राउड ऑफ, तो रेबिट ने किस कौन सी क्वालिटी के ऊपर प्राउड किया, तो देखिए प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड। इसमें क्या जाएगा, हिज क्विक स्पीड, हिज क्विक स्पीड। ठीक है, क्विक मतलब फास्ट गति के कारण। आगे क्वेश्चन 20 का है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु हैड स्वीट वॉइस, हु हैड स्वीट वॉइस, मधुर आवाज किसकी थी। तो देखिए तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर आ जाएगा, रेबिट वाज प्राउड ऑफ हिज क्विक स्पीड, नाइटिंगेल वाज प्राउड ऑफ। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा NIGST, नाइटिंगेल वाज प्राउड ऑफ हर स्वीट वॉइस। ठीक है, आगे देखिए। व्हाट डिड मिस फॉक्स ट्राई टू टीच हर स्टूडेंट, तो मिस फॉक्स किस प्रकार से उनको सहायता करती। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, मिस फॉक्स वाज अपसेट देयर एटीट्यूड, शी ट्राइड टू टीच देम दैट एवरी पर्सन हैड ए प्लेस एंड पर्पस इन लाइफ। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका उत्तर हम लिखेंगे। अब आगे देखिए सी का, रीड द पैसेज, राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वन हु इज स्ट्रोंग विथ आउट फियर, तो इसमें क्या जाएगा, ब्रेव, BRAVE। ठीक है, ब्रेव यानी बहादुर। राइटिंग के क्वेश्चन आपके और 16 मार्क्स के होंगे, मतलब आपको लिखने वाले। तो पहला है एक एप्लीकेशन है, इमेजिंग यू आर अरिजीत या मानसवी स्टडिंग इन GUPS रायपुर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू ग्रांट लीव फॉर 3 days एज यू वांट टू अटेंड योर कजिन्स मैरिज। तो आपको अपने हेडमास्टर को इस एप्लीकेशन लिखनी है 3 days के लिए। क्यों लिखनी है, क्योंकि आप कजिन्स की मैरिज में जा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन लिख देंगे, पैराग्राफ आपको स्पेस दिया हुआ है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और में क्या है कि यू आर खुशी हिमांशु योर फ्रेंड गॉट सेलेक्टेड इन नवोदय विद्यालय, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम हर सक्सेस। अपने मित्र को बधाई के लिए क्या एक पत्र लिखना है, तो आप तो या तो एप्लीकेशन लिख देंगे या फिर ये पत्र लिख देंगे, लेटर लिखेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं अथवा में। 22 का, कंप्लीट द स्टोरी द फॉक्स एंड ग्रेप्स। फॉक्स अंगूर और लोमड़ी की कहानी लिखनी है आपको, या फिर अथवा में कौन सी है दूसरी देखिएगा, ए लाइन एंड ए, दूसरी देखिए कि लुक द पिक्चर गिवन, राइट योर सेंटेंस विथ हेल्प ऑफ फॉलोइंग। तो आपको शेर देख रहा है और विल्ड काइंग फॉरेस्ट बिग रोर शार्प टिथ। तो देखो एक शेर और एक चूहा, ए माउस एंड ए लॉयन की स्टोरी आपको लिखनी होगी यहाँ पे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये आपने लिखा, और ये भी 8 अंक की थी स्टोरी। 2 स्टोरी में से आपको अच्छी लगी वो लिखिए, लेटर और एप्लीकेशन में जो अच्छा लगे वो लिखिए। 8 अंक के थे। इस प्रकार से आपने पूरा पेपर